जय हिंद मेरे भारत की शेर और शहनियों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा कि सर मैं ज्वाइनिंग कर लूँगी, उसके बाद पूरे साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान कितनी छुट्टी मिलेगी, उसके बाद मैं जब बटालियन चला जाऊंगा उसके बाद कितनी छुट्टियां मिलेंगी। तो आज मैं सारी छुट्टियों के बारे में बताऊंगा कि कैसी कैसी छुट्टियां मिलती हैं, क्या होता है ईएल, क्या होता है सीएल, क्या होता है हाफ पे लीव, क्या होता है स्टडी लीव, कैसे कैसे लीव दिए जाते हैं। इतने सारे लीव हैं कि आप लोग जैसे भी पढ़ाई के दौरान भी छुट्टी चाह रहे कि पढ़ाई करना है उसके लिए छुट्टी चाहिए, तब भी कितने दिनों तक मिल सकता है लगातार छुट्टी। आप कि नौकरी के दौरान भी हमें कितने साल तक भी छुट्टी ले सकता हो। तो सारी इन बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ और आपको छुट्टियों से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कितने छुट्टियाँ मिलती हैं। तो देख लेते हैं इसमें कि लीव रूल्स होते हैं, अवकाश नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आप हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में देख सकते हो आप। तो जो अवकाश नियम होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु अवकाश नियम केंद्रीय नागरिक सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत आता है। तो आप जब ज्वाइनिंग कर लोगे और आप लोगों का पढ़ाई भी चलेगा तो वहाँ क्वेश्चन एक आता है कि किस नियम के तहत हमको छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो 1972 के तहत। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डाउट्स है आप लोगों के पढ़ाई में भी जो आता है। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, जिन भाइयों को नहीं इंग्लिश हिंदी में आता है तो इंग्लिश में लीव रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग के वी एस एम्प्लॉयर्स एंड आर। तो ये सारे आप देख सकते हो। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ूंगा, देख लेंगे। आगे देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या कितनी चीज़ें हैं। तो अवकाश काइंड्स ऑफ लीव, कितने प्रकार के अवकाश होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे लीव्स को मैं बताते जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी कह पाओगे कि हमको पता है कि हम जिस महकमे में जा रहे हैं, जो हम किस कब प्लानिंग करेंगे, कितना छुट्टियां मिलेगा, कैसे। तो ये सारी बातें आप लोग जान जाओगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, पहला होता है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश जो आप लोग कमाते हो, अर्नेड लीव ईएल, ये इम्पोर्टेंट होता है। यही लीव आप लोगों को, ये जो होता है ईएल, ये आप लोगों का ही होता है। इसको कभी भी काटा जा सकता है। उसके बाद होता है आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव, जो सीएल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे। जैसे ईएल, ईएल का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेंगे। उसके बाद आप लोग देख लेंगे जो कैजुअल लीव होता है सीएल, सीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग जब ज्वाइनिंग करोगे तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सब आते हैं। तो वो तो बात की बात है, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बारे में नहीं बात करता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देख लेते हैं अर्ध वेतनिक अवकाश, हाफ पे लीव, एचपीएल। जो एचपीएल होता है वो हाफ पे लीव होता है। जितना आपका मान लो 20,000 सैलरी है तो उसमें आधा सैलरी काट दिया जाएगा, यानी कि 10,000 पे हाफ पे लीव मिलता है। तो एचपीएल का जान लिए। चौथा देख लेते हैं मातृत्व अवकाश, मेटर्निटी लीव। तो ये हो गया। उसके बाद इसके बारे में विस्तृत भी आप बताओगे तो मैं विस्तृत बता दूंगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा इसके बारे में, कुछ चीज़ें विस्तृत बता दूंगा कि अर्जित अवकाश क्या होता है, कैसे क्या, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पितृत्व अवकाश, पेटर्निटी लीव। तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। तो ये आपके बच्चे हैं, अगर मान लो अगर माँ है या पिता हैं, अगर इसमें से एक कोई नहीं है और बच्चा है घर पे, तो उसके लिए भी, बच्चे को देखने के लिए भी आप लीव ले सकते हो, चाहे माता या पिता दोनों के लिए। देख लेंगे आगे हैं। और देख लेते हैं असामान्य अवकाश, एक्स्ट्रो एक्स्ट्रा ऑर्डरनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डरनरी लीव जो होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डरनरी जो लीव होता है वो कैसे मिलता है, असामान्य अवकाश। तो इन बातों को भी देख लेंगे। तो सातवां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से और पॉइंट बच गए हैं आप लोगों के लिए। और आठवां हो गया क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश। तो ये सीसीएल होता है।
तो ये सारी चीज़ें होता है, तो आप लोग देख लिए अभी तक 8 इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं 8, और भी कुछ प्रकार होते हैं जो आगे मैं दिखा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। तो ये 9वां होता है अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने सर्विस के दौरान अगर इच्छा करता है 1 साल 2 साल या कभी भी जब भी मन करता है कि मुझे और भी पढ़ाई करना चाहिए, किसी और चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, मेरे के लिए इतना टाइम है, तो वो सारी चीज़ों के लिए इसमें आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेष आकस्मिक अवकाश, स्पेशल कैजुअल लीव। जो स्पेशल कैजुअल लीव होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बताऊँगा आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां अदय अवकाश, लीव नॉट ड्यू। ये हो गया 11, और 12 देख लेते हैं वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस लीव। तो अगर आपको कोई बीमारी है या तो फिर आपका कोई घटना में कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको लीव दिए जाते हैं। तो ये मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट 12 प्रकार हो गए, लेकिन 8 मुख्य हैं सबसे ज़्यादा, और ये 9वां आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नए कर्मचारियों हेतु अवकाश लेने के संबंध में प्रमुख बातें। अब देखो वो तो सारे लीव थे, अब कैसे जो नए कर्मचारी अगर जब ज्वाइनिंग करोगे तो आप लोगों को कैसे क्या मिलेगा, तो इसके बारे में है। तो पहला पॉइंट है किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। मतलब जिसके अंदर, मतलब जिसके नीचे आप जो जिनके द्वारा छुट्टी दी जा रही है, उस अधिकारी की अनुमति होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी छुट्टी है तो आप अपनी मर्ज़ी से चले जाओगे, पहले उनसे आपको फॉर्म भर के आगे भेजना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ सिग्नेचर होगा तब फिर आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में आप देख सकते हो, आप लोग ये सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में भी, तो आप देख सकते हो इंग्लिश में भी। और यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, अवकाश के दौरान प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि वही बात कहूँ कि ऐसा नहीं है कि छुट्टी सेंशन नहीं हुआ और आप पहले ही निकल गए, ऐसा नहीं। जब तक अधिकारी जो जो अधिकारी प्राधिकृत जो प्राधिकृत अधिकारी है, वो जब तक आप लोगों को मेंशन नहीं करेगा कि छुट्टी आपको हो गया है, तब तक आप लोग जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से आप लोग नहीं जा सकते। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। और तो ये तो हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, आकस्मिक क्षतिपूर्ति अवकाश के अलावा किसी भी प्रकार के अवकाश से वापस आने पर का, कार्यग्रहण कार्यग्रहण मतलब ज्वाइनिंग रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। मतलब आकस्मिक क्षतिपूर्ति मतलब कोई ऐसा घटना ना हो जाए जिससे आपको, मतलब सक्षम अधिकारी को ना बता पाओ, वो अलग बात है। लेकिन जब भी आपकी छुट्टी पूरी हो जाती है तो आपको जो जो इतने दिन से छुट्टी गए हो अपने सक्षम अधिकारी को वो भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं छुट्टी से आ गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अकारण ही अवकाश नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी जी मन में करे तभी अवकाश ले लें फालतू में, तो ऐसे ले लोगे तो फिर जब कार्य पड़ेगा तो अवकाश आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अवकाश अवधि समाप्त होने के पश्चात जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो मतलब अगर आपका छुट्टी खत्म हो गया और आप जानबूझ के सोच रहे हो 1 दिन और रह लें, 2 दिन और रह लें, तो इससे आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये तो ये इन बातों को ध्यान रखना है आपको, और जितना दिन का छुट्टी दिया गया उतना दिन छुट्टी काट के और जिस दिन रिपोर्ट करना है आ जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं आगे फिर जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं आगे पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बात है। अभी लास्ट में ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, सारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर इस मतलब मैं वीडियो बना, यहाँ क्या अवकाश पात्रता एवं योग्यताएँ, हाँ, तो ये क्या क्या कैसे कब कितना लीव मिलेगा, तो यहाँ देखो दिया गया है क्या होता है अर्नेड लीव, अर्जित अवकाश। तो यही मैं बता रहा था कि कितना कितना क्या क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि यही अपना है। तो अर्जित अवकाश केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु प्रतिवर्ष जनवरी एवं 1 जनवरी से 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15 दिन की दर से अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष के बीच में हुई है तो उसे 2.5 दिन प्रति माह की दर से प्रथम 6 माह तक
अर्जित अवकाश किया जाता है। मतलब ये जो आप देख सकते हो कितना कितना जमा होता है, 2.5 2.5 दिन होता है जमा प्रति माह। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ईएल कितना कैसे जमा होता है और कितने कैसे कब मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ सारी चीज़ें हैं, जमा अर्जित अवकाश से पिछले 6 माह में लिए गए असमान अवकाश, ये सारी चीज़ें हैं। तो ईएल मैं बता दूंगा और सीएल भी बता दूंगा कि कितने दिन का मिलता है। ये देखो यहाँ सारी चीज़ें हैं, मेंशन किए गए हैं। आप अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा जान लो। अवकाश, अर्जित अवकाश यहाँ दिया गया, एक साथ अधिकतम 180 दिनों का अर्जित अवकाश लिया जा सकता है। मतलब 180 दिन तक अर्जित अवकाश आप लोग ले सकते हो। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। एकत्रीकरण, अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का एकत्रीकरण किया जा सकता है अवकाश यात्रा के दौरान नकदीकरण को छोड़कर। मतलब आप लोग जो ईएल होता है वो जमा, जैसे मान लो ईएल जो मिलता है, मैं बता दे रहा हूँ, जो ईएल मिलता है, ईएल वो आपका 60 दिन मिलता है, और सीएल जो मिलता है वो आपको 15 दिन मिलता है। अब ये पूरे मिलाकर दोनों मिला के आपको 75 दिन हो गए। अब 75 दिन मान लो अगर आप नहीं काटते, ये पूरी छुट्टी अगर साल में नहीं काटते हो, तो अगर आप सीएल काट लिए और 60 दिन में से आप मान लो 30 दिन ईएल काट लिए, तो बचा आपका 30 दिन। अब 30 दिन को आपको ये 30 दिन जमा कर सकते हो। यही क्या कह रहा है कि एकत्रित अधिकतम कितना 300 दिनों तक किए जा सकते हैं, और इसका आपको 300 दिनों का पैसा मिलता है बहुत सारा। ठीक है, तो ये बात कन्फर्म हो गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये अर्ध वेतनिक अवकाश जो है इसको देख लेते हैं क्या होता है। देखो, सभी कर्मचारी हेतु अर्ध वेतनिक अवकाश प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 1 जुलाई को 10 दिन की दर से अग्रिम, मतलब जमा कैसे कैसे होता है इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हो। तो आप बताओगे, अगर कमेंट करोगे तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो चीज़ है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो और देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए ये सीएल हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके। देखो, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कुल जमा अर्धवेतनिक अवकाश के अधिकतम आधे भाग के बराबर अवकाश लिया जा सकता है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया और आप चाहते हो कि जो जमा है सीएल मेरा जमा हो रहा है, तो ये चिकित्सा प्रमाण के आधार पर कुल जमा जो जो हमारा जमा हो रहा है उसमें से हम कितना छुट्टी, मतलब मान लो आपने 20 छुट्टी जमा किया और आपको कोई मेडिकल मतलब कोई दिक्कत हो गया जिससे इलाज कराना चाह रहे हो, तो इसमें से आपको 10 दिन का इसमें से छुट्टी मिल जाएगा। इन बातों को ध्यान रखना है, यही होता है जमा करने से कुछ चीज़ों के फ़ायदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ कुछ बातों को देख लेते हैं। देखो, अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के निम्न परिस्थितियों में लिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकल के लिए ही लिया जा सकता है। जैसे अनुमोदित पाठ्यक्रम जो कि जन कल्याण हेतु प्रमाणित हो, करने हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 90 दिनों तक लिया जा सकता है। और दूसरा है महिला कर्मचारी हेतु अधिकतम 60 दिन, यदि यह मातृत्व अवकाश के क्रम में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लोगे और यहाँ देख लोगे। ये ईओएल क्या होता है, कितने दिन का होता है, सारे बहुत सारे छुट्टियां हैं, बहुत सारे आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो मातृत्व अवकाश क्या होता है तो देख लो। मातृत्व अवकाश उन महिला कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिनकी दो से कम जीवित संतान हैं। अवकाश की अवधि 180 दिन होती है। मतलब आप लोग दो से कम संतान, मतलब 2 संतान है तो 180 दिनों की आप लोग ये छुट्टियाँ ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी छुट्टियाँ हैं और आप लोगों के बहुत छुट्टियों में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को छुट्टियों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं सारा फिर से मतलब एक बढ़िया से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ों को इसको बता दूंगा। तो ये रहे सारे, आप लोग समझ गए होंगे कि छुट्टियां कैसे कैसे क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। हाँ, तो आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है और अपनी छुट्टी को समय पे काट के आ जाना है। तो ये बता दिया मैंने कितने दिन का होता है। जो जो ईएल होता है ये 60 दिनों का होता है। जो सीएल होता है वो 15 दिनों का होता है। और हाथ पे लीव बताया मैंने कितने दिनों का होता है। मातृत्व
कितने दिन का, 180 दिन तक ले सकते हो 2 बच्चों से। तो ये सारे पेतृत्व कितना होता है, शिशु देखभाल कितना होता है, तो ये अगर आप कहोगे तो पूरे डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जब आप लोग, क्योंकि उसमें 3 आप जो ट्रेनिंग करते हो तो उसमें 3 टेस्ट होते हैं, एक प्लाटून कमांडर टेस्ट होता है, एक कंपनी कमांडर टेस्ट होता है, एक सीओ टेस्ट होता है। तो इन टेस्टों में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं आपके कमेंट पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, मेरे भारत की शेर और सैनियों, स्वस्थ और मस्त रहो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।